हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीप एजुकेशन। आज हम देखेंगे यूपी पीजीटी 2016 का पेपर और ये ज्योग्राफी का पेपर है। ठीक है, ये वैकेंसी आई थी 2016 को, पर इसका एग्ज़ाम फरवरी 2019 को हुआ था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, यूपी पीजीटी और टीजीटी में 16,000 प्लस वैकेंसी आने वाली हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए पिछला पेपर कैसा आया था, और इससे आप लोगों को एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हमें तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, तमिलनाडु के पूर्वी तट में अधिक वर्षा होती है। ऑप्शन है दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा, पश्चिमी विक्षोभों द्वारा, पछुआ पवनों द्वारा या उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा। तो तमिलनाडु के पूर्वी तट में अधिक वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा। इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट पाया जाता है। ऑप्शन है आर्कटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में। तो चलिए आपको पहले बता दें ये महाद्वीपीय मग्न तट होता क्या है। तो महाद्वीपों का जो भाग महासागर के जल में डूबा रहता है और जिसका ढाल 1 डिग्री से 3 डिग्री तक और गहराई इसकी 100 फैदम या 180 मीटर होती है, उसे ही महाद्वीपीय मग्न तट कहते हैं। ठीक है, और इसमें पूछा है विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट किस में पाया जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए आर्कटिक महासागर में, और दूसरे नंबर पे पाया जाता है अटलांटिक महासागर में। ठीक है, और तीसरे पर अगर बात करें तो है प्रशांत महासागर, और चौथे पे हिंद महासागर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है। ऑप्शन है भागीरथी एवं अलकनंदा में, मंदाकिनी एवं अलकनंदा में, या यमुना एवं चंबल में। तो सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है ऑप्शन ए भागीरथी एवं अलकनंदा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ओके, चलिए देखते हैं। महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीप का डूबा हुआ विस्तार है, तो अभी आपको ऊपर बताया था, तो ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है महाद्वीपीय मग्न तट ग्रेनाइट से निर्मित है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है महाद्वीपीय मग्न ढाल महाद्वीप का एक भाग है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट अटलांटिक महासागर में स्थित है, तो ये गलत है। ठीक है, और यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि सबसे अधिक विस्तृत महाद्वीपीय मग्न तट है आर्कटिक महासागर में। ठीक है, जबकि अटलांटिक महासागर ये दूसरे स्थान पर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें भी सत्य नहीं है पूछा, चलिए देखते हैं। तो पहला है टर्बिडिटी धाराएं जल के अंदर तीव्र गति से गिरते अपघर्षित निक्षेप हैं, ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा है टर्बिडिटी धाराएं अंतर समुद्री गहरे खड्डों का निर्माण करती हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है टर्बिडाइट की उत्पत्ति ब्रह्मांडी है, तो ये गलत है। ठीक है, और यही हमारा आंसर है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट भी देख लें। टर्बिडाइट सागर तट समीपी उत्पत्ति की खुरदरी परतें हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आईटीसी के बारे में क्या सही है। तो चलिए देखते हैं। यह उच्च दाब कटिबंध है, यह अश्व अक्षांश के रूप में जाना जाता है, यह वायु व्यापार का रूपांतरण क्षेत्र है, या लास्ट है यह पछुआ पवनों के अभिसरण के क्षेत्र हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। आईटीसी के बारे में सही कथन है यह वायु व्यापार का रूपांतरण क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा है। तो आपको पता होगा कि जलधाराएं 2 प्रकार की होती हैं, ठंडी जलधारा और गर्म जलधारा। तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सी जलधारा है जो ठंडी है। ऑप्शन है एगुल्हास, एंटिलिस, हम्बोल्ट या क्यूरोशिवो। ठीक है, तो ठंडी जलधारा है हम्बोल्ट की जलधारा, इसका आंसर है ऑप्शन सी। जबकि एगुल्हास, एंटिलिस और क्यूरोशिवो ये गर्म जल की धाराएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, परिहिमानी प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित गुंबदाकार लघु प्रकीर्ण पहाड़ियाँ पिंगो पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं कहाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन है अलास्का में, जर्मनी में, मैक्सिको में या चीन में। तो ये पिंगो पहाड़ियाँ पाई जाती हैं ऑप्शन ए अलास्का में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोयले का उपयोग मुख्य रूप से लौह अयस्क को पिघलाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन है एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट या पीट। तो लौह अयस्क को पिघलाने के लिए बिटुमिन कोयले का प्रयोग किया जाता है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है निम्नलिखित लौह अयस्क उत्पादकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन और भारत। तो इसका आंसर था ऑप्शन ए, सबसे पहले पर है चीन, उसके बाद है ब्राज़ील, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया और उसके चौथे नंबर पर है भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है मुख्य शिकार वाले जानवर हैं। ऑप्शन है मछली और समुद्री शेर, रेंडियर और व्हेल, मछली और कैरिबू, कैरिबू और कस्तूरी लोमड़ी। तो मुख्य शिकार वाले जानवर हैं ऑप्शन सी मछली एवं कैरिबू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे छोटा शहर है। ऑप्शन है मनीला, जकार्ता, कुआलालंपुर या ओसाका। तो इनमें से सबसे छोटा शहर है ऑप्शन सी कुआलालंपुर। ठीक है, और ये मलेशिया की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ठंडा रेगिस्तान नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनमें से कौन सा रेगिस्तान है जो गर्म है, बाकी के ठंडे होंगे। ओके, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है दस्तेलुत, गोवी, लद्दाख, कराकोम। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए दस्तेलुत। ये दस्तेलुत ये पूर्वी ईरान में है। ठीक है, और ये गर्म रेगिस्तान है, जबकि गोवी, लद्दाख और कराकोम ये ठंडे रेगिस्तान हैं। ये जो गोवी है ये मंगोलिया और उत्तरी चीन में स्थित है, जबकि ये कराकुम तुर्कमेनिस्तान में है और ये लद्दाख भारत में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्षेत्र की जलवायु चरम है, वर्षा कम है और लोग खानाबदोश चरवाहे हुआ करते हैं। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसका सबसे अच्छा वर्णन करता है। ऑप्शन है अफ्रीकी सवाना, मध्य एशियाई स्टेप्स, उत्तरी अमेरिकी घास के मैदान या ऑस्ट्रेलियाई घास के मैदान। तो ये सबसे अच्छा वर्णन करता है ऑप्शन बी का, यानी मध्य एशियाई स्टेप्स का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो एक तरफ ये जनजातियां हैं, दूसरी तरफ ये क्षेत्र हैं। तो पहला है बटवा जनजाति कांगो बेसिन। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये बटवा जनजाति कांगो बेसिन में पाई जाती है। नेक्स्ट है इन्यूट, मध्य एशिया। तो यही गलत है। ठीक है, क्योंकि ये इन्यूट जनजाति जो है ये कनाडा के ध्रुवीय क्षेत्र की है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट भी देख लें। और ये जो रुवाल जनजाति है ये सऊदी अरब की है और शिमांग ये मलेशिया की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है केम की संरचना होती है। ऑप्शन है पंख से, गोलास्म से, बजरी से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये केम की जो संरचना होती है ये बजरी से होती है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में आई बाढ़ का संदेहात्मक कारण लालिना को माना गया। तो ये करंट का क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, करंट से ही मिला के। और तो लालिना किस प्रकार इल नीनो से अलग है। चलिए देखते हैं। लालिना का वर्णन विषुववृत्तीय प्रशांत महासागर में असामान्य गर्म सागर तापमान से किया गया। नेक्स्ट है इल नीनो का भारत के दक्षिण पश्चिमी मानसून पर प्रतिकूल प्रभाव है, परंतु लालिना का मानसून जलवायु पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, इसमें कथन सत्य पूछा है तो इसके एक भी कथन सत्य नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कोरी क्रीक स्थित है। ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी में, पाक जलसंधि में, कच्छ के रण में या लाल सागर में। तो ये जो कोरी क्रीक है ये स्थित है कच्छ के रण में। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय सौर मिशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। भारत सौर ऊर्जा में तेजी से बढ़ रहा है। तो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है भारत देश के सभी हिस्सों में ठीक है और सौर ऊर्जा विस्तारित करने की योजना बना रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये दूसरा गलत है। नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिण और पश्चिम भारत को अधिक धूप और सौर ऊर्जा मिलती है। तो ये भी कथन ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इसमें कथन पूछा है सही। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। 1 और 3 कथन सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भारतीय मानक रेखा जो 82 डिग्री 30 मिनट पर है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती। ओके, तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। तो जो भारतीय मानक रेखा है
तो ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें यूपी, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य हैं, ठीक है, जबकि ये तमिलनाडु से होकर नहीं गुजरती। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हिंद भारतीय लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। ऑप्शन है यूनानी, रोमन, चाइनीज या अरब। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, अरब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभी तक स्थापित आरक्षित जीव मंडल से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है ग्रेट निकोबार, सुंदरवन, नंदा देवी या कच्छ की खाड़ी। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कच्छ की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिस्थितियों में से गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सा युग्म आवश्यक है। ऑप्शन है मध्य तापमान और मध्यम वर्षा, उच्च तापमान और भारी वर्षा, उच्च तापमान और मध्यम वर्षा या कम तापमान और कम वर्षा। तो गेहूं की अच्छी खेती के लिए आवश्यक है मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा। इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, विश्व की लगभग 50% जनसंख्या किस अक्षांश के बीच केंद्रित है। तो ये देखते हैं ऑप्शन। तो 5 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री नॉर्थ, या नेक्स्ट है 20 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ या 60 डिग्री नॉर्थ, और लास्ट है 20 डिग्री साउथ से 40 डिग्री साउथ। तो इसका जो आंसर सही है वो है ऑप्शन बी, ठीक है। जो विश्व की लगभग 50% जनसंख्या है वो 20 डिग्री उत्तरी से और 40 डिग्री उत्तरी के बीच में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बॉम्बे से कहाँ जाने के लिए सुएज नहर से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। ऑप्शन है अलेक्जेंड्रिया, सुएज, पोर्ट सैंड या बेगाजी। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, सुएज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेपर विनिर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यमुनानगर, बल्लारपुर, यागागाड़ा या सतना। तो नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो इसमें से जो यमुनानगर है ये पेपर विनिर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है, और बल्लारपुर ये भी जाना जाता है, और ये जो रायागाड़ा है तो ये भी पेपर विनिर्माण उद्योग के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन 1, 2 और 3, ये है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, करेवा अच्छी तरह से जाने जाते हैं सेब की कृषि के लिए, केला की कृषि के लिए, अंगूर की कृषि के लिए या केसर की कृषि के लिए। तो ये करेवा जानी जाती है केसर की कृषि के लिए। इसका आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। चलिए देखते हैं। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव या सूर्य का घूर्णन, ठीक है। तो इसके लिए पृथ्वी की सतह पर जो मौसम परिवर्तन होते हैं तो उसके लिए आवश्यक है पृथ्वी का परिक्रमण और पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सागर तल पर वातावरण द्वारा कितना दबाव डाला जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1013.25 मिलीबार, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत करता है। ऑप्शन है इल्निनो, उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी धाराएं, ध्रुवीय अग्र या उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय पूर्वी धाराएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, चंदन सामान्यतः कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उच्च पर्वतीय वन, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन या उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। तो ये चंदन सामान्यतः पाया जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फसल के लिए उपयुक्त बनाने के लिए किस प्रकार की मिट्टी का इलाज जिप्सम से किया जाता है। ऑप्शन है क्षारीय, अम्लीय, जलाक्रांति, अतिरिक्त मृदा के साथ मिट्टी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, क्षारीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा लौह और इस्पात संयंत्र जर्मन सहयोग से स्थापित किया गया। तो ऑप्शन है
टिस्को जमशेदपुर, HSL राउरकेला, HSL भिलाई या HSL दुर्गापुर। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, HSL राउरकेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे बड़ा सिंचाई क्षेत्र है? तो ये तो सभी को पता होगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश या हरियाणा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा राज्य थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन है केरल, बिहार, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। ठीक है, और ये रेत से प्राप्त होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के दशक में केरल की आबादी में महिलाओं का अनुपात बढ़ा है। तो बिल्कुल ठीक है ये। ओके, नेक्स्ट है, उसी दशक के दौरान 6 साल और उससे कम आयु के वर्ग के लिंग अनुपात में इस राज्य में गिरावट देखी गई। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो इसमें 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं। तो ये है ऑप्शन सी में, इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, डूरंड रेखा कौन से देशों को अलग करती है? ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, भारत और चीन, चीन और रूस। तो ये जो डूरंड रेखा है ये भारत और अफगानिस्तान को अलग करती है। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस फसल की खेती के लिए जल जमाव की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है चाय, कॉफ़ी, धान या सरसों। तो जल जमाव की आवश्यकता होती है धान की खेती के लिए। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, कॉपर, सोना, लौह और कोयला जुड़े हुए हैं। ऑप्शन है कोलार, कुंद्रेमुख, खेतड़ी, झरिया, खेतड़ी, कोलार, कुंद्रेमुख, झरिया, कुंद्रेमुख, कोलार, खेतड़ी, झरिया, कोलार, खेतड़ी, झरिया या कुंद्रेमुख। तो इसका आंसर है ये है, इसका आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, कॉपर जुड़ा है खेतड़ी से, लोहा कोलार से, लौह कुंद्रेमुख से, जबकि कोयला झरिया से। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, सघन सन्निवेश यानी वर्षाव पाया जाता है रेगिस्तानी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्र में, सागर तटीय क्षेत्रों में या जलोढ़ मैदानों में। तो ये तो इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, जलोढ़ क्षेत्रों में वर्षाव अधिक पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित वनों में से एक में बबूल और बाबाब पेड़ पाए जाते हैं। ऑप्शन है टुंड्रा, सवाना, ज्वारीय वनों में या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जो बबूल और बाबाब पेड़ पाए जाते हैं सवाना में। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खगोलविदों के अनुमान के अनुसार ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की लगभग कुल संख्या है। ऑप्शन है 100 से 200 अरब, 250 से 300 अरब, 300 से 350 अरब या 350 से 400 अरब। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, 100 से 200 अरब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है, सौर मंडल के सभी ग्रहों की संरचना भिन्न भिन्न होती है। तो ये बिल्कुल ठीक है, और भिन्न भिन्न ही होती है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, ग्रहों की संरचना सूर्य से दूरी से संबंधित प्रतीत होती है। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, सूर्य के समीप ग्रह चट्टानों और धातुओं से निर्मित थे जो उच्च तापमान पर क्रिस्टलीय हो चुके हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। ओके, चलिए चौथा भी देखते हैं। और लास्ट है, बाह्यतम ग्रह तत्वों से बने थे जो उच्च तापमान पर ठोस संघनित में बदल चुके हैं। तो ये गलत है। ओके, तो इसका जो कोड सही है वो है ऑप्शन सी, 1, 2 और 3 कथन सत्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए और नीचे दिए गए कोड का इस्तेमाल करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो पहला है, सूर्य की सतह पर मौजूद काले धब्बों को सनस्पॉट कहा जाता है। तो बिल्कुल ठीक है, सनस्पॉट कहा जाता है जो धब्बे होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है, सनस्पॉट अंधेरे क्षेत्रों के रूप में दिखाई देते हैं क्योंकि वे अपने आसपास के वर्णमंडल से लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड ठंडे होते हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है, एक अकेला सनस्पॉट कुछ दिनों से कुछ महीनों तक रह सकता है। तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है।
नेक्स्ट है दिखाई देने वाले सन स्पॉट की संख्या 11 साल के चक्र में घटती बढ़ती है। तो ये भी कथन बिल्कुल ठीक है। तो चलिए देखते हैं ये चारों ही कथन सत्य हैं। तो ये है ऑप्शन डी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यूरिया अमोनिया उत्पादक क्रिबको संयंत्र आधारित है। ऑप्शन है ताप ऊर्जा पर, जल विद्युत ऊर्जा पर, पवन ऊर्जा पर या गैस ऊर्जा पर। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी गैस ऊर्जा पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यह कथन किसका है? मुझे पदार्थ दो और मैं इसकी पूरी दुनिया का निर्माण कर दूंगा। ऑप्शन है चैम्बरलेन, जेम्स और जेफरी, इमैनुअल कांट या लाप्लास। तो ये कथन दिया था इमैनुअल कांट ने। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी परत का एक प्रमुख तत्व है? ऑप्शन है एल्यूमिनियम, लोहा, ऑक्सीजन या सिलिकॉन। तो पृथ्वी परत का एक प्रमुख तत्व है ऑक्सीजन। इसका आंसर है ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? चलिए देखते हैं। पहला है स्लेट बलुआ पत्थर। तो ये ही मिलान सही नहीं है क्योंकि ये जो स्लेट है ये कायांतरित चट्टान है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की भी देख लें। सीस्ट सेल, संगमरमर, चूना पत्थर, क्वार्टजाइट, बलुआ पत्थर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोयला खनन करने में मुश्किल है? ऑप्शन है एंथ्रेसाइट, बिटुमेन, लिग्नाइट या पीट। तो कोयला खनन करने में मुश्किल होती है एंथ्रेसाइट कोयले की। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित ग्रहों में से किस पर सबसे छोटा दिन होता है? ऑप्शन है पृथ्वी, मंगल, बुध या शुक्र। तो ये पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। ठीक है, वीडियो बड़ी हो रही है, बचे हुए क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए। ठीक है, थैंक यू।